ओके स्टूडेंट्स, तो जो मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट थी 9th और 10th स्टैंडर्ड लेवल की फिजिक्स को पढ़ने के लिए, वो मैं आपको मैथमेटिक्स उतना पढ़ा चुका हूँ। अब कुछ और टॉपिक्स हैं। टॉपिक है आपके यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और एक टॉपिक और होगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि अभी फिजिक्स स्टार्ट क्यों नहीं, तो आप यकीन मानिए मुझे आपसे ज़्यादा जल्दी है फिजिक्स स्टार्ट करने की। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये एक्चुअली में एक तरह से टूल की तरह हैं। ये टूल्स हैं आपके लिए फिजिक्स पढ़ने के लिए। बोल कैसे, जैसे एक इलेक्ट्रिशियन होता है, उससे अगर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ख़राब हो गया है, उसे ठीक करना है तो उसके पास टूल्स होते हैं। जैसे उसके पास मल्टीमीटर होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है। जब उसके पास सारे टूल्स होंगे तभी तो वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस को ठीक कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह से फिजिक्स पढ़ने के लिए अभी आप जैसे समझ लीजिए मैं आपको टूल्स के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, ये फिजिक्स पढ़ने के लिए एक टूल है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये दूसरा टूल है। इसके बाद मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाऊंगा, ये तीसरा टूल है। तो ये टूल्स हैं जो फिजिक्स पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे से पढ़िए। ये एक्चुअली में फिजिक्स ही पार्ट होता है। और 8th क्लास पे आपने शायद लेंथ, मास और टाइम की यूनिट्स के बारे में पढ़ा होगा। उन्हीं को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। और कुछ और क्वांटिटीज़ हैं जिनकी मैं आपको यूनिट्स बताऊंगा, और डिराइव यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। तो यूनिट्स क्या होती हैं सभी लोग, सबसे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीन शॉट ले सकते हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिससे आपको नोट्स बनाने में हेल्प होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी शॉट ले लिया होगा। तो यूनिट क्या होती है, मैं डेफिनेशन बोर्ड पर लिखी है, आपके नोट्स लिखने के लिए बस एक बार बोल देता हूँ। यूनिट्स क्या है, द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जब हमें कुछ भी चीज़ मेजर करनी है, तो मेजर करने के लिए जैसे हमें एक लेंथ मेजर करनी है, तो लेंथ मेजर करने के लिए आप एक मीटर स्केल लेकर के आएंगे। तो उस मीटर स्केल की जो लेंथ है, आप मार्केट से मीटर स्केल लाएंगे, जो छोटा वाला मीटर स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो जो लेंथ है आपकी, हमने उस पर्टिकुलर लेंथ को 15 सेंटीमीटर ही क्यों माना। हो सकता है वो लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, 20 सेंटीमीटर हो, तो उसे 15 सेंटीमीटर एक्सेप्ट कैसे कर लिया हमने। तो ये यूनिट्स होती हैं, ये इस तरह से बनाई जाती हैं कि इन्हें हम एक स्टैंडर्ड लेवल मानते हैं। एक इंटरनेशनल लेवल पर हम फिजिकल स्टैंडर्ड रेफरेंस बनाते हैं। उस स्टैंडर्ड रेफरेंस से कंपैरिजन करके हम स्केल बनाते हैं। तो जो लेंथ 15 सेंटीमीटर इंडिया में होगी, वही लेंथ 15 सेंटीमीटर अमेरिका में होगी, फ्रांस रूस में होगी, कोई भी कंट्री हो, वो जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर या कैसी होगी सेम। तो ये एक्चुअली में 1 मीटर होता है। 1 मीटर एक लेंथ होती है। आप लोग अगर लेबोरेटरी गए हों अपने यहाँ पर प्रैक्टिकल्स के लिए, तो वहाँ पर मीटर स्केल होता है 1 मीटर का। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का। तो वो क्या है, वो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक रेफरेंस बनाया गया है। क्या बनाया गया है, तो जो रेफरेंस है कि जो लाइट है वो एक डिस्टेंस कवर करती है, कितने टाइम में कवर करती है, टाइम होता है 1/299, कुछ इस तरह की डिजिट्स होती है, इतने सेकंड में उसे 1 मीटर बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसमें मत होइए, वो बस एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक रेफरेंस है, उसे 1 मीटर माना जाता है। उस लेंथ से कंपेयर करके ही हम इंडिया वाले हैं तो हम अपना एक लेंथ लेके जाएंगे कि लाइट ने 1/299 सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर कर ली है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर है। ठीक है, अमेरिका वाले जाएंगे वो भी उतना ही 1 मीटर लगाएंगे, फ्रांस वाले जाएंगे वो भी उतना ही 1 मीटर बनाएंगे। ठीक है, चाइना वाले भी जाएंगे उतना ही 1 मीटर बनाएंगे। वैसे चाइना वालों को इस टाइम दूर रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो स्टैंडर्ड माने जाते हैं वो इंटरनेशनली हैं। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे मेरा 1 मीटर, क्या हम तो पूरा 1 मीटर इतना मानेंगे, पाकिस्तान वाले कहेंगे हमारा तो 1 मीटर इतना होगा। तो इस तरह से नहीं होता। स्टैंडर्ड माने जाते इंटरनेशनली, उसे क्या सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से मास है 1 kg है,
जैसे आप इंडिया में हैं, आपको पता है कि जो 1 किलोग्राम होता है, उस 1 किलोग्राम में आपको पता है कितना आपका चीनी आती है। अब मान लीजिए कि आप चीन चले गए, फिर से चीन तो कोई नहीं जाना चाहेगा, वैसे फ़िलहाल तो इस टाइम में कोई कहीं भी नहीं जाना चाहेगा, सब लोग घर पर ही हैं। तो अगर आप किसी दूसरे कंट्री जाते हैं तो वहाँ पर आपने कहा भाई हमें 1 किलो चीनी दीजिए, उसने क्या कि चीनी का मान थोड़ी सी कम कर दी। अब आप कहेंगे हमारे यहाँ इंडिया में तो 1 किलो में तो भाई इतनी सारी चीनी आती, तो इतनी चीनी क्यों दे रहे हो? वो कहेगा हमारे यहाँ तो भाई ये हमने अपना स्टैंडर्ड बना रखा है, बट्टा बना रखा है, हम तो इसी को 1 किलोग्राम कहते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, कंट्रियों में, हर कंट्री में जो अमाउंट होगी 1 किलो की, वो अलग अलग अमाउंट आपको ऑब्टेन होगी। अगर सबका स्टैंडर्ड अलग, सब अपना स्टैंडर्ड अलग मानेंगे। इस तरह से क्या करते हैं, इन्हीं प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया। उस कारण तो जो मास की यूनिट किलोग्राम होती है वो क्या है, प्लेटिनियम और इरिडियम का एक मिक्सचर है, ठीक है, एक अलॉय बनाई जाती है। इसकी ये खासियत होती है कि ये इसे टेम्परेचर से कम इफेक्टेड होती है, और साथ ही साथ ये जो इम्प्योरिटी, इसकी जो ऑक्सीडेशन जो होता है आपका, डस्टिंग वगैरह इसकी बहुत कम होती है। तो इसे रखा गया पेरिस में, तो वो 1 kg है। अब इंडिया वाले अपना 1 kg का जो बट्टा होता है हमारे यहाँ, वो जाएंगे, वो जो प्लेटिंग का रखा हुआ उसे एक रखेंगे वेट वेइंग मशीन पर, दूसरी तरफ अपना 1 किलो का रखेंगे, वो बैलेंस हो जाएगा, तो वो 1 किलो है, ठीक है। उस 1 किलो का डबल करके फिर 2 किलो, फिर 3 किलो। अमेरिका वाले आएंगे, वो उस प्लेटिनम इरिडियम का जो अलग रखा हुआ उससे कंपेयर करेंगे, वो अपना 1 किलो ले जाएंगे। तो इस तरह से सबके यहाँ जो 1 किलो होगा वो कैसा होगा, सेम। अब 1 किलो आपको मिल गया, अब आप उसका 3 टाइम्स करेंगे तो 3 किलो हो गया, 4 टाइम्स करेंगे तो 5 किलो हो गया। तो इस तरह से 1 किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम एक स्टैंडर्ड आपका यूनिट है मास की। तो इसी तरह से क्या है, यूनिट्स बनाई जाती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर यूनिट्स बनाई जाती हैं, और हर कंट्री में सेम होंगी, और उसे सबको एक्सेप्ट करना होता है, उन्हीं को बोलते हैं यूनिट्स। अब आपकी सेम डेफिनेशन आ गई होगी, द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजर करें और उसका कंपेयर किससे हो, विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस। उसका जो कंपेरिजन होगा वो हमने आर्बिट्ररी चूजन का मतलब अपनी तरफ से वो मान लिया, कुछ साइंसिस्ट से इकट्ठे हुए, उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा भाई हम इससे 1 किलो मानेंगे, तो ये आर्बिट्ररी था, सबसे पहले रैंडमली सेलेक्ट कर लिया और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो उससे कंपेयर करेंगे, वो हमने प्लेटिनम इरिडियम का रखा, अपना यहाँ का बट्टा रखा, बराबर हो गए, ये 1 kg हमने मान रखा, तो ये भी हमारा 1 kg हो गया। इस तरह से कंपेयर करके हम क्या बनाते हैं, आपका यूनिट्स बनाते हैं, कंपेयर करके, सॉरी, मेजर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है जैसे लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस तरह से अगर आप फिजिक्स में देखेंगे तो फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी होंगी वो लैक्स में है, लाख ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो अगर हम हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट बनाते, जैसे लेंथ की यूनिट हमने मीटर बना दी, मास की केजी बना दी, तो अगर इसी तरह से अब लाख फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो अगर हम हर फिजिकल क्वांटिटी के अलग यूनिट बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि लाखों फिजिकल क्वांटिटी हैं जिन्हें मेमोराइज करना मुश्किल होता है, फिर लाखों यूनिट, उन फिजिकल क्वांटिटी की लाखों यूनिट्स होंगी, उन्हें मेमोराइज करना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। इसी वजह से ये तो हम पहले 7 फंडामेंटल यूनिट्स मानते हैं, और बाद बाकी जितनी फिजिकल क्वांटिटी हैं, जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की यूनिट हम जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं 7, उनकी हेल्प से बनाते हैं। तो इस तरह की यूनिट्स को बोला जाता है डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड ये ली गई है, ये वर्ड जो है डेराइव्ड लिया गया डेरिवेशन से। डेरिवेशन का मतलब कुछ चीज़ें चेंजेस करके नहीं बनाई गई हैं। तो डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, द यूनिट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द फंडामेंटल और द बेस यूनिट आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। तो ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बनाई जाती हैं उन्हें डेराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ कौन कौन सी, जैसे लेंथ, मास, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। अभी मैं आपको ये नोट डाउन कराऊंगा। लेंथ की होती है मीटर, टाइम की सेकंड, मास की किलोग्राम, टेम्परेचर की केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट की दिस इज एम्पियर, एंड देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिस इज मोल, ठीक है।
नेक्स्ट आपका, तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं वो यूनिट्स हैं आपकी, ये 3 यूनिट्स आपकी लेंथ, मास एंड टाइम। 9th क्लास के स्टूडेंट्स की ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं, तो मैंने बता देता हूँ। तो एक्चुअली में क्या, पहले इंटरनेशनली 3 सिस्टम एक्सेप्ट किए गए थे। तो वो 3 इंटरनेशनल सिस्टम कौन से हैं? तो ये बेस यूनिट होती है लेंथ, मास और टाइम। द बेस यूनिट्स फॉर लेंथ, मास एंड टाइम इन दी सिस्टम वर आर फॉलोज। तो ये सिस्टम थे आपके 3, कौन से? CGA सिस्टम, FPA सिस्टम और MK सिस्टम। तो CGA सिस्टम में लेंथ आप ध्यान रखेंगे, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो लेंथ की CGA सिस्टम में यूनिट होती है वो है सेंटीमीटर। मास की CGA सिस्टम में यूनिट होती है वो है आपकी ग्राम। और जो सेकंड, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी मास में यूनिट होती है वो है आपकी सेकंड, सॉरी टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी CGA सिस्टम में यूनिट होती है वो आपकी सेकंड। ऐसे ही दूसरा सिस्टम है FPA सिस्टम। तो इसमें लेंथ की यूनिट होती है वो है फुट, और मास की यूनिट होती है वो है पाउंड, और टाइम की यूनिट होती है वो आपका सेकंड। नेक्स्ट आपका होता है MK सिस्टम। तो इस MK सिस्टम में लेंथ की यूनिट है वो होती है मीटर, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और जो टाइम है उसकी यूनिट होती है आपकी सेकंड। तो अच्छा, आपने एक वर्ड पे ध्यान दिया होगा, फुट। ठीक है, जो वर्ड आपका फुट है, लेंथ की यूनिट है, ये FPA सिस्टम में फुट होती है। तो ये एक्चुअली में फुट वही है, फुट का मतलब पाँव जो होता है। तो एक्चुअली में पहले मेजरमेंट का तरीका यही था। उस पर आप सोचिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब कुछ भी नहीं था, ये इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड नहीं किए गए होंगे, तो सबसे पहले मेजरमेंट कैसे होता होगा? तो एक्चुअली में सबसे पहले मेजरमेंट पाँव से ही होता था। जैसे किसी आदमी को अपनी ज़मीन बेचनी है, तो किसी आदमी को ज़मीन बेचनी है तो वो क्या करेगा? वो एक रैंडम आदमी को सेलेक्ट करेगा। मैं बिल्कुल पुराने टाइम की बात बता रहा हूँ। तो वो कहेगा कि एक काम करो भाई, एक रैंडम आदमी सेलेक्ट कर लो। वो क्या करेगा? उसके 10 पाँव इधर करा दिए और 10 पाँव इधर करा दिए। भाई हमने क्या, कितनी ज़मीन बेच दी। अब उसी आदमी को दूसरी कहीं ज़मीन खरीदनी है, ठीक है, तो क्या करेगा? उस आदमी को ले जाएगा कि भाई एक काम करो, तुम्हारे पाँव के अकॉर्डिंग हमने पहले ज़मीन बेच दी थी, अब तुम्हारे पाँव के अकॉर्डिंग हम ज़मीन खरीद लेते। तो वो क्या करेगा? फिर से 10 पाँव किसी दूसरी जगह उसने कहा तुम भाई हमें यहाँ 20 और 30 खरीदो, तो तुम 20 पे इधर कर लो, 30 पे इधर कर लो, तो हम ज़मीन खरीद लेते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि वो आदमी थोड़ी चीटिंग कर ले, है कि नहीं? पहले पाँव थोड़े छोटे छोटे, अब पाँव थोड़े से बड़े बड़े। तो पहले चीटिंग नहीं होती थी, चीटिंग तो आप लोग करने लगे हैं। तो ये खुद का मेजरमेंट होता है। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए पाँव से मेजरमेंट होता खुद का, यही चलता है कि हर कंट्री अपना खुद का मेजरमेंट करता। जैसे मान लीजिए कभी इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई हो गई, जो अक्सर होती रहती है, लेकिन फिर जैसे लड़ाई के बाद क्या होता है, लास्ट में जाकर के समझौता ही होता है। तो फिर कहते भाई ये काम करो, तुम जो ज़मीन है तुम 50 पाँव तुम अपना ले लो और 50 पाँव अपना ज़मीन ले लेते हैं। वैसे मान लीजिए ज़मीन मेजर करने के लिए हमने क्या किया, सचिन तेंदुलकर को भेज दिया कि भाई तुम जाओ और 50 पाँव की ज़मीन ले आओ उनसे। और उधर से उन्होंने क्या किया, उन्होंने भेज दिया वहाँ से कोई जैसे मान लीजिए इमरान खान ही भेज दिया, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। अब सचिन तेंदुलकर अपने 50 पाँव चलेगा, तो उसकी हाइट कम है, तो उसके पाँव के बीच की डिस्टेंस भी कम होगी, तो उन्हीं 50 पाँव थोड़ी सी कम जगह ले पाएगा। और इमरान खान के पाँव तो बहुत लंबे लंबे हैं, तो उन्हीं 50 पाँव को ज़्यादा सी ज़मीन ले जाएगा, तो पाँव तो 50 ही रहे। तो इस तरह से अगर आप खुद का सिस्टम यूज़ करते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं एक आपको सिर्फ इंटरटेनमेंट की दूसरा एग्जाम्पल और दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक चाइनीज़ है, चाइनीज़ आपने देखे, चाइनीज़ जैसे होते हैं छोटे छोटे। एक मान लीजिए कोई इंडोनेशिया वगैरह का आदमी है, ठीक है, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। अब वो मान लीजिए कभी मिलते हैं दूसरे से, एक चाइनीज़ से और एक
इंडोनेशिया वाला लंबी हाइट वाला, एक चाइनीज आपका छोटी हाइट वाला। चाइनीज जो है वो इंडोनेशिया वाले से कहता है भाई देखो मैं 2 पाँव के घर में रहता हूँ, ठीक है। तो इंडोनेशिया वाला आदमी सोचेगा, अब वो सोचेगा, अब वो तो मेजर करेगा अपने पाँव के अकॉर्डिंग। तो इंडोनेशिया वाला आदमी जिसकी लंबी सी हाइट है उसके तो 2 पाँव काफ़ी ज़्यादा होंगे, और वो कहेगा इसका 2 पाँव का घर है और उसके खुद के पाँव के अकॉर्डिंग 2 पाँव का घर बड़ा बनेगा। वो कहे इतना बड़ा घर है, ये चाइनीज छोटा सा है, ये इतने बड़े घर का क्या करता होगा। अब मान लीजिए वो जो इंडोनेशिया वाला आदमी लंबी हाइट वाला, वो सोचेगा भाई मैं भी 2 पाँव के घर में रहता हूँ। अब चाइनीज आदमी क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि भाई अब चाइनीज आदमी के अकॉर्डिंग 2 पाँव तो छोटे से हैं, अब वो कहेगा इसका घर तो काफ़ी छोटा रहा होगा, अब ये इतना बड़ा आदमी उस घर में आता कैसे होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर आप खुद का मेजरमेंट करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। इसी वजह से इनके लिए क्या बनाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया कि आप जो क्वांटिटी बताएंगे वो हर कंट्री में सेम होगी। जैसे चाइनीज कहेगा मैं 5 मीटर के घर में रहता हूँ, इंडोनेशिया वाला कहेगा मैं ही 5 मीटर के घर में रहता हूँ, तो अब दोनों का 5 मीटर कैसा रहेगा, सेम। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया, यूनिट्स बनाए गए। तो 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बेसिकली ये 3 बेसिक क्वांटिटी होती हैं। आप ध्यान 2 अलग अलग वर्ड होते हैं, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, या बेस क्वांटिटी जैसे लेंथ, मास एंड टाइम। इसके अलावा 4 और होती हैं। और दूसरा वर्ड होता है फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट, जैसे लेंथ, जैसे मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये होती है फंडामेंटल यूनिट। अब आपको कौन कौन से सिस्टम पढ़ने जनरली, अब जो एफपीएस सिस्टम है इसे नहीं पढ़ा जाता जनरली, और एनसीईआरटी में जो आंसर्स दिए हैं वो सारे आंसर्स आपको किस में मिलेंगे, एम के सिस्टम में मिलेंगे। तो आपको इस सिस्टम को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो आपको सारे जो आंसर मिलेंगे एम के सिस्टम में, इसमें लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, और टाइम की यूनिट क्या होगी आपकी, सेकेंड। सीजीएस सिस्टम भी न्यूमेरिकल्स में कहीं काम आएगा, तो आप सीजीएस सिस्टम में भी याद रखेंगे। सीजीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर, मास की क्या होती है ग्राम, और टाइम की आपकी सेकेंड सेम होती है दोनों। उसके बाद कन्वर्जन भी होता है यूनिट्स का, जैसे ये आप सब लोगों ने लिख लिया होगा, अभी लिखेंगे जो 1 मीटर होता है उस 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और जो 1 किलोग्राम होता है उसमें 1000 ग्राम होते हैं। आप ये 2 टर्म याद रखेंगे। अगर कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में, जो मैंने आपसे कहा कि एनसीईआरटी में जो सारे न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन जो आंसर दे रखे हैं पीछे वो एम के सिस्टम में है, तो अगर क्वेश्चन में आपको कहीं डेटा सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है तो आपको उसे सीजीएस सिस्टम से क्या करना पड़ेगा, एम के सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइम की तो कोई टेंशन है नहीं, टाइम की यूनिट सेकंड उसमें है, सेकंड इसमें है। लेकिन अगर मान लीजिए उसने क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया है, जैसे उसने क्वेश्चन में दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो आंसर आपको मीटर में देना है, तो आप क्या करेंगे, इस 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सभी लोग जानते होंगे अच्छे से। आप क्या कहेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, समझ पा रहे हैं। और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 100 सेंटीमीटर होगा वो 1 मीटर के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/100 मीटर के, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होते हैं, तो 5 सेंटीमीटर में कितना होगा, इसके लिए क्या करेंगे, तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर 1/100 होते हैं, तो 5 सेकंड के लिए क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से, तो तुरंत ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। सेम आप किलोग्राम के लिए करेंगे, अगर ग्राम है तो उसे आप किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे। नेक्स्ट
देखिए इसके बाद जो 4 फिजिकल क्वांटिटी हैं आपकी 9th और 10th क्लास के लिए, इलेक्ट्रिक करंट होता है आपका, उसकी यूनिट एम्पियर होती है, और टेम्परेचर की केल्विन होती है। बेसिकली ये 2 और काम आती हैं, आप मेमोराइज कर लेंगे ऐसे ही, मैं लिखा नहीं रहा आपके लिए, ये 3 सफिशिएंट है, लेंथ, मास और टाइम। और इसी एम के सिस्टम में आप मेमोराइज करेंगे, एम के एस में और सी जी एस में भी। नेक्स्ट आपका यूनिट्स में, अब मैं एक, इससे पहले मैं आपको डिराइव यूनिट्स और बता देता हूँ। जैसे डिराइव यूनिट्स क्या होती हैं, जैसे वेलोसिटी है, ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये चीज़ अभी आपको पढ़ाई जाएंगी, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कोई टेंशन न लें। जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, ठीक है। मीटर, पूरा मीटर इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन हम पूरा मीटर यूज नहीं करते, उसका जगह सिंबल बनाते हैं एम। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, उसके लिए ये अपॉन हो गया और सेकेंड। तो ये वेलोसिटी की यूनिट बन गई क्या, ठीक है। तो वेलोसिटी की यूनिट बन गई क्या, मीटर पर सेकेंड, इसे आप यहाँ लिखेंगे। तो वेलोसिटी की यूनिट बन गई मीटर पर सेकेंड। तो आप देखेंगे ये मीटर क्या है, मीटर लेंथ की यूनिट है, मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड भी एक फंडामेंटल यूनिट है या बेस यूनिट है, और इन दोनों के रेशियो से क्या बना, मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड ये क्या है, ये डायरेक्ट यूनिट है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बनाई जाती है उन्हें क्या बोला जाता है, डेराइव्ड यूनिट्स बोला जाता है, ठीक है। और भी आपको फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हैं, जैसे डेंसिटी होती है, ये भी आप पढ़ेंगे। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, तो वॉल्यूम क्या होता है, जैसे लेंथ, विड्थ और हाइट। तो मास की यूनिट हो गई केजी, लेंथ की मीटर। आप ये ध्यान रखेंगे, आपने लेंथ की यूनिट आपने मीटर बताई है, ठीक है। हाइट की मीटर, जो विड्थ है आपकी उसकी जो मीटर है, उसकी जो यूनिट है वो तो बताई नहीं। तो आप ये ध्यान रखें, हाइट हो, वो सारी चीज़ें इनका मेजरमेंट स्केल से किया जाएगा, उन सब की यूनिट मीटर ही होगी। रेडियस हो, पेरीमीटर हो, ये सब की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो विड्थ का मीटर, हाइट का मीटर, तो मीटर के तौर कितनी हो गई 3 kg पर मीटर क्यूब। तो आप देखेंगे केजी क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है, मास की यूनिट होती है एम के सिस्टम में। मीटर क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है, लेंथ की यूनिट होती है एम के सिस्टम में। लेकिन इन दोनों का इस तरह का कॉम्बिनेशन केजी पर मीटर क्यूब, ये क्या बन गया, ये बन गया एक डेराइव्ड यूनिट। तो ऐसी यूनिट जो किसकी हेल्प से बनाई जाती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बनाई जाती हैं, उन्हें बोला जाता है डेराइव्ड यूनिट्स। नेक्स्ट, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सभी लोग बहुत ध्यान से उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन है आपका, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास क्या है, एक किलो का नोट है। सभी लोग ध्यान से सुनाएंगे, हमारे पास क्या है, 1 किलो का नोट है, और मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए उस 1 किलो के नोट में 1 के कितने कॉइन्स होंगे। क्वेश्चन सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। हमारे पास क्या है, 1 किलो का नोट है, और उस मैं आपसे पूछ रहा हूँ उस 1 किलो के नोट में 1 के कितने कॉइन्स होंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, रिलैक्स करिए, आराम से सोचिए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब कुछ लोग तो सोच रहे होंगे, मे भी कुछ लोगों को आंसर पता चल गया होगा, लेकिन कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये 1 किलो का नोट कहाँ से आ गया, है कि नहीं, ये मार्केट में कहाँ मिलता है 1 किलो का नोट, ये कैसे बना 1 किलो का नोट, ये बट्टे पे रख के कौन सा नोट आता है 1 किलो का। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या, यही थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ने का मतलब क्या है। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस का ही आंसर देना कि जब मैंने आपसे कहा 1 किलो का नोट, तो कुछ लोग ये सोचते होंगे एक बट्टा होगा, सॉरी एक वेइंग मशीन होगी, उसमें एक तरफ एक बट्टा रखा जाएगा, फिर एक किलो का नोट आएगा।
तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, 1 किलो का अगर नोट है तो 1 किलो के नोट में एक एक के कुल मिलाकर के 1000 कॉइन्स होंगे। अब कैसे होंगे ये आप आंसर ध्यान से समझिएगा। किलो का मतलब क्या समझते हैं, एक्चुअली में क्या होता है, आप लोग जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं, जैसे जब आप छोटे आपसे कहा जाता है कि बेटा जाओ 1 किलो दूध ले 1 किलो सेब लेकर के आओ या 1 किलो आलू लेकर के आओ, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि जब भी किलो आएगा, लेकिन जब भी किलो आता है तो क्या होगा, एक सामान होगा जो वेइंग मशीन में एक तरफ इधर तराजू पे इधर रखा जाएगा, इधर बट्टा रखा जाएगा और बैलेंस करके 1 किलो आएगा। तो आपको दिमाग में आ जाता है कि जब भी किलो आएगा तो मतलब कुछ वेइंग मशीन होगी और उसमें बट्टे रखे जाएंगे, कुछ इस तरह का। लेकिन ये करेक्ट नहीं है। किलो का एक्चुअल मतलब क्या होता है, अभी ध्यान रखिए, वो जो वर्ड होता है वो होता है किलोग्राम। जब मैंने आपसे कहा 1 किलो का नोट है मेरे पास, ध्यान से देखिए, जैसे आप कहते हैं 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर हम लिखते हैं कि 1 किलोमीटर में क्या 1000 मीटर होते हैं। इसी तरह से मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में क्या होता है 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो किलो का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो गए। तो किलो का क्या रोल रहा, तो किलो का मतलब क्या होता है, सिंपली किसी भी क्वांटिटी का 1000 टाइम्स। अगर आप एक वर्ड के लगा देते हैं तो के का मतलब, किलो का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी का 1000 टाइम्स कर देना। इसी तरह से मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था 1 किलो नोट, तो 1 किलो नोट का मतलब क्या हो गया 1000 का नोट। अब 1000 का जो नोट है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसमें बताइए एक के कितनी कॉइन्स होंगे, तो 1000 के नोट्स में एक के कितनी कॉइन्स होंगे, बिल्कुल ऑब्वियस है कि इसमें 1000 की कॉइन्स होंगे एक एक के। अगर कुछ लोग ये आर्गुमेंट कर सकते हैं सर 1 किलो का नोट तो बंद हो गया है, नहीं, मोदी सरकार ने 1 किलो का नोट बंद कर दिया, लेकिन क्वेश्चन को 2 किलो के नोट के लिए भी किया सकता है कि अगर नोट 2 किलो का होगा तो बिल्कुल ऑब्वियस है उसमें एक के 2000 कॉइन्स होंगे। तो किलो का मतलब सिंपली 1000 टाइम्स ही होता है। आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, किसी के जो व्यूज होते हैं वो लिखा होता है 3K, तो के का सिंपल जो मतलब होता है 3M होता है, तो ये मिलियन होता है। ठीक है, के क्या होता है, जैसे 3 किलो, किलो का मतलब कितना 1000, सीधा कितना हो गया 3000 हो गए। अगर आप एक बस स्टॉप पे खड़े हैं और आपके पड़ोस में एक आदमी खड़ा हुआ है और आप दोनों ही बस का वेट कर रहे हैं, और बगल वाला आदमी आपसे कहता है भाई साहब जरा बताएंगे जो बस है वो कितनी देर में आने वाली है, और आप उससे कहिए कि सर मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग आप आधा किलो सेकंड रुक जाइए, अभी बस आने वाली है। अब जैसे ही वो आदमी आधा किलो सेकंड सुनेगा वो कहेगा ये तो शायद पागल हो गया है, आधा किलो सेकंड कहाँ होता है। तो उसके लिए आप गलत हो सकते हैं, लेकिन आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग एकदम से करेक्ट है। तो आपने आधा किलो सेकंड कहा, तो आधा किलो सेकंड, किलो का मतलब क्या हुआ 1000 टाइम्स, आधा कितना उसका हाफ। तो आप क्या करना चाह रहे हैं कि जो आपने जो वर्ड कहा आधा किलो सेकंड, तो आधा किलो सेकंड मतलब सीधा आप कहना चाह रहे हैं 500 सेकंड की बात कर रहे हैं हम। तो किलो मीन जस्ट किसी भी क्वांटिटी का 1000 टाइम्स। ठीक है, तो ये रोल होता है आपका यूनिट्स का। अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।